एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग हमने अभी रिकॉर्ड की थी, लेकिन 11 के करीब। ठीक है, हमारा वही टॉपिक है, एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्री में हमारे पास ओवरऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए हमारे पास था। पार्ट ए के अंदर 5 ट्रांजेक्शन थी। 2 जगह एक्रूड आपको नज़र आ रहा होगा, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। पार्ट ए हमारे पास सिंपल सा था। इसमें हमारे पास एक लफ्ज़ है एक्रूड। एक्रूड आपके पास ये एक्सपेंस के साथ आ रहा होगा या इनकम के साथ आ रहा होगा। एक्सपेंस के साथ आ रहा है तो उसका मतलब है कि पेएबल। एक्रूड एक्सपेंस लिखा हो तो इसका मतलब है पेएबल। अगर एक्रूड इनकम लिखा हुआ तो इसका मतलब है रिसीवेबल, ये आपने लेना है। ठीक है, इसकी एंट्री हमने पढ़ ली थी एक्रूड की, अगर आपको याद होगा। हमने एक्रूड सैलरी की फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें एंट्री एग्जांपल के तौर पे, हमने यहाँ पे एक्रूड सैलरी, इसकी हमने क्या एंट्री पास की थी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल के लिए आपकी एक्रूड किसकी थी, एक्सपेंस की थी। अब आज एक्रूड कमीशन इनकम पे एक और आपके पास है, इसकी एग्जांपल कुछ तरह होगी। एक्रूड कमीशन इनकम या रिसीवेबल लिखा होगा, आप एक्रूड कमीशन रिसीवेबल लिखा हुआ है, एक्रूड कमीशन रिसीवेबल लिखा हुआ। ठीक, तो इसकी एंट्री आपके पास क्या थी, ये भी आपने की हुई है, यानी कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, ये एंट्री आप पास कर चुके थे। ठीक है, ये किसकी थी, एक्रूड की। अगर एक्रूड आपके पास एक्सपेंस आ गया तो पेएबल है, अगर एक्रूड इनकम लिखा तो रिसीवेबल है। ये इसके एग्जाम्पल आ गए। अच्छा, इसके बाद एक्रूड के साथ हमारे साथ एक और प्रॉब्लम भी आती है, वहाँ पे लिखा होता है एक्रूड, आपके पास लिखा होगा सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये जो एक्रूड का आपके पास सिलसिला है, इसी में आपके पास एक और भी आ जाता है, उसको भी हमें देखना होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमारे पास है उस एग्जाम्पल को हम लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और एग्जाम्पल है, गिवन में आपके पास रेंट एक्सपेंस का अकाउंट है, कितने से, 10,000 से। ठीक, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, रेंट एक्सपेंस फॉर दिया, रेंट एक्सपेंस फॉर दिया, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। देखें, जो फोर्थ ईयर आपके पास आया ना, ये फोर्थ ईयर, इसकी वजह से ट्रांजेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। अब इसने कहा रेंट एक्सपेंस फोर्थ ईयर आपका कितना है, 12,000 से। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस आपके गिवन में कितना है, 10,000 का, फोर्थ ईयर कितना है, 12,000। 10,000 आप दे चुके हैं, 10,000 आप पे कर चुके हैं। ठीक है ना, ये पे कर चुके हैं आप। ये देखें गिवन में देने कितने थे, 12,000। पेएबल कितने थे आपके, 12,000। तो कितने देने होंगे आपने, 2,000। ये आपका एक्रूड आ गया, ये आपने देना, आपने इसकी एंट्री पास करनी होगी। क्या एंट्री करेंगे आप, 2,000 की रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल, ये एंट्री है कितने से, 2,000 से, 2,000 से। अच्छा, इसमें इस तरह भी आ सकता है, रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ आपके पास 10,000। इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरीके से ले लेते हैं, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। उसमें देखिए, इसमें क्या दिया होता है, रेंट एक्सपेंस 4 दिया, 12,000। अब यहाँ पे इसने दिया रेंट एक्सपेंस 4 दिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एग्जाम्पल हुआ, रेंट एक्सपेंस
फॉर द ईयर ऑफ ₹8,000। ठीक है, रेंट एक्सपेंस फॉर द ₹8,000, जबकि आप ऊपर कितना दे चुके 10,000, तो क्या हो गया इसमें आपके पास 2,000 आपके पास क्या आ गया, प्रीपेड आ गया। अब देखें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रेंट अब जो पे कर चुके थे 10,000 का, पूरे साल में कितना देना था, 8,000, 2,000 आपने ज़्यादा दे दिए प्रीपेड, ये आपका क्या गया, प्रीपेड आ गया। अब आपने प्रीपेड की एंट्री पास करी, क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस कितने से, 2,000 से। ये आपके पास ट्रांजैक्शन आ गई। थोड़ा सा हम इसके वाइंड अप कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं। ये एक्रूड की ट्रांजैक्शन आपके पास दो तरीके से आती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपके पास आ गई, एक्रूड सैलरी की, एक्रूड एक्सपेंस की, एक्रूड इनकम की। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात चेंज आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाता है आपके पास ट्रांजैक्शन के अंदर, फॉर द ईयर आ जाता है, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर के माने कहते हैं पूरे साल का, आपके पास फॉर द ईयर आ जाता है। जब फॉर द ईयर आता है तो आपके पास दो तरह की ट्रांजैक्शन आ जाती है। एक एग्जांपल आपके पास रेंट एक्सपेंस गिवन में 10,000 थी और फॉर द ईयर कितने थे, 12, तो इसका मतलब है आपने 2 देने। एक रेंट एक्सपेंस की एग्जांपल आपके पास 10 आप दे चुके थे, लेकिन फॉर द पूरे साल के कितने बनते थे, 8। तो ऐसी सूरत में क्या हो, 2,000 आपके प्रीपेड के आ गए, तो ये प्रीपेड की ट्रांजैक्शन आ गई, ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन की, बैड डेट्स की, मर्चेंडाइज की ऐसी होती है। अब पार्ट बी के अंदर आ जाए। पार्ट बी के अंदर जो टिप्स है हमारे पास, पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर आपने क्या करनी है, पहला पॉइंट तो आपका ये था कि आपने एंट्री किसकी पास करनी है, अपोजिट की, अपोजिट की एंट्री पास करनी है। और अमाउंट किसकी लेनी है, अमाउंट आपने किस लेनी है, जो एंट्री पास करें, जिसकी आपने एंट्री पास की उसकी अपन अमाउंट लेनी है। पार्ट बी में आपके पास क्या था, आपके पास एक पॉइंट तो ये एंट्री आपने अपोजिट की पास करनी है, दूसरा आपने अमाउंट एंट्री पास करें उसकी लेनी है। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या था इसमें, सेम ट्रांजैक्शन आ गए। सेम ट्रांजैक्शन अगर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, इसमें माइनस करना है, माइनस करना है। 3 पॉइंट है, अपोजिट की एंट्री पास करनी है, अमाउंट आपने जो एंट्री पास कर रहे हैं उसकी लेनी है, अगर सेम ट्रांजैक्शन तो माइनस करके आपने अपोजिट एंट्री निकालनी है। अब मिसाल के तौर पे, आपके एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास प्रीपेड है, प्रीपेड एंट्री आपने किसकी पास की थी, एक्सपेंस की, ठीक है। अगर एक्सपेंस होगा तो आप एंट्री किसकी पास करेंगे, प्रीपेड। पहले एग्जांपल आपके पास है, प्रीपेड एंट्री किसकी पास करनी है, एक्सपेंस की। अगर एक्सपेंस एंट्री किसकी पास करनी है, प्रीपेड की। अमाउंट किसकी लेंगे, इसकी एंट्री पास कर रहे हैं, एक्सपेंस की एंट्री पास कर रहे थे तो एक्सपेंस की अमाउंट ले लेंगे, प्रीपेड की एंट्री पास कर रहे थे, प्रीपेड की अमाउंट ले लेंगे, पहले एग्जांपल। दूसरे में आपके पास आ जाए, आपके पास क्या है, अर्नड। अगर अर्नड है तो एंट्री किसके पास करनी है, इनकम की। अगर इनकम का अकाउंट आपके पास है तो एंट्री किसके पास करनी है, अर्नड की, ठीक है। अगर अर्नड है तो एंट्री किसके पास करनी है, इनकम की। अगर इनकम है तो एंट्री किसके पास करनी है, अर्नड की। अच्छा, ये दो आपको कहाँ मिलेंगे, प्रीपेड और एक्सपेंस आपका कहाँ होता है, ये आपके पास डेबिट में होता है, कहाँ, ट्रायल बैलेंस के। ये जो आपके पास है प्रीपेड और एक्सपेंस आपको कहाँ मिलेगा, डेबिट में मिलेगा। ये कहाँ होते हैं, डेबिट के अंदर। डेबिट बैलेंस जो आपका दिया होगा उधर होगा। और ये इनकम और अर्न कहाँ होगा आपके पास, क्रेडिट बैलेंस में।
ट्रायल बैलेंस जो आपके पास होगा उसमें दिया होगा। प्रीपेड है, एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी, एक्सपेंस है, प्रीपेड की एंट्री पास कर दी, अर्नड है, इनकम की एंट्री पास कर दी, इनकम है, अर्नड की एंट्री पास कर दी। ठीक है, ये आपने एंट्री पास की, जिसकी एंट्री पास की इसी की अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अमाउंट भी इनकी लेंगे, आप इन्हीं की ले लेंगे जिसकी आप एंट्री पास कर रहे हैं। इनकी अमाउंट, इसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट और इनकी अमाउंट। ठीक, ये आपने एंट्री पास की, प्रीपेड है, एंट्री एक्सपेंस की, अमाउंट भी एक्सपेंस की, एक्सपेंस है तो एंट्री प्रीपेड की, अमाउंट भी प्रीपेड की। अर्नड है, इनकम की एंट्री पास की, अमाउंट भी इनकम की। इनकम है, अर्नड की एंट्री पास करेंगे, अमाउंट किसकी लेंगे, अर्नड की लेंगे। ठीक है, इनकम है तो। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और आ जाता है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज से तो क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे, अमाउंट भी इसी की ले लेंगे। और अगर आपके पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का अकाउंट है, एंट्री किसके पास करेंगे आप, ऑफिस सप्लाईज की। ठीक है, और ये ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास कहाँ होगा, डेबिट के अंदर। ये भी कहाँ होगा आपके पास, डेबिट में दिया होगा, डेबिट बैलेंस। कहाँ, ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा। ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाईज की एंट्री पास करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस दिया हुआ तो ऑफिस सप्लाईज की पास करेंगे। ठीक है ना, ये सारा डेटा आपके पास कहाँ होगा, ये वाला, ये जो प्रीपेड, एक्सपेंस, अर्नड इनकम, ऑफिस सप्लाई, ये कहाँ दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है, एंट्री एक्सपेंस की। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस है, एंट्री प्रीपेड की। ट्रायल बैलेंस में अर्नड है, एंट्री इनकम के। ट्रायल बैलेंस में इनकम है, एंट्री अर्नड के। ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज है, एंट्री ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की। ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, एंट्री ऑफिस सप्लाईज की। और ये जो एंट्री आपने पास की थी सारी अमाउंट ही निकलेंगे। अगर सेम ट्रांजैक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर सेम ट्रांजैक्शन आ जाए, सेम ट्रांजैक्शन, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सेम ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके आप फिगर निकाल लेंगे। सेम ट्रांजैक्शन आ रही है तो आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सही है, और माइनस करने के बाद आपके फिगर निकल आएगी। जो फिगर निकलेगी आपने उसी की एंट्री पास करनी। मिसाल के तौर पे ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी आपके पास प्रीपेड है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने का एक्सपेंस निकल आएगा, फिर आपने उसकी एंट्री पास कर लेंगे। तो ये आपके पास, हमारे पास जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है एडजस्टमेंट, या एडजस्टमेंट के हमारे पास थोड़ी सी टेक्निक आ गई। एडजस्टमेंट आप याद करें, याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगी।